बनारस से हैं मनोरमा जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद मैम। ऐसा है ना सर, मैं 1-1.5 साल पहले मैं गिर गई थी सीढ़ी पर से, है ना। तो सीढ़ी पर से गिर जाने से मेरे जो चौकी पे गिरी, चौका होता है ना सीढ़ी का, और उसके बाद उससे नीचे गिरने पे 2 सीढ़ी नीचे से कोना, मेरा सीढ़ी का कोना होता है, मेरे कमर भी नीचे लग गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, चढ़ने में, चलने में, उठने बैठने में, मतलब दैनिक क्रिया जो भी करना या जो भी घर का काम है सब करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है जी। हाँ देखिए, ये तकलीफ जा सकती है। कमर की कैसी तकलीफ हो, डिस्क की प्रॉब्लम हो, मसल्स की, नसों की प्रॉब्लम हो, घुटनों की, पैरों की, पट्टों की, मोंढे की। मैं अभी बता रहा था, शायद आप देख रहे होंगे कि गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद आता है, अगर असली मिल जाए तो बड़ा अच्छा। मेरे अनुभव में ऐसा ही दावा कभी नहीं आई कि आधा ग्राम सुबह खाओ, आधा ग्राम शाम, और फ़ायदा तो 5-7 दिन बाद करता है। लेकिन ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल है, यूनानी। नकली ना लें, असली लें। कड़वा होता है, काला होता है, गोंद स्याह हम लोग कहते हैं। लोग नकली बहुत दे रहे हैं, आप असली लेना। आधा ग्राम खाएं, और 100 ग्राम भी मिल गया तो मैं सबसे कहता हूं कि बहुत सस्ती दवा है। महंगी भी कहता हूं, महंगी इसलिए है कि 10-12 हज़ार रुपये किलो है। सस्ती इसलिए है कि 100 ग्राम काफ़ी है एक मरीज़ के लिए, और 100 ग्राम मिल गया तो 100 दिन चलता है, यानी 3 महीने 10 दिन। इसमें उपचार हो जाता है बेशतर लोगों का, और 10-12 रुपये रोज़ की खुराक पड़ती है। 10-12 का 100 ग्राम आता है। आधा ग्राम नाश्ते और खाने के पश्चात लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं उर्मिला जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जय हिंद उर्मिला जी। मेरा बाल सिर है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ना ही कोई दवाई असर कर रही है। आपकी उम्र क्या है? मेरे 43 वर्ष। जी। अच्छा, देखिए, एक नुस्खा मैं अक्सर बताता हूँ कि एक चीज़ आती है लाजवंती। लाजवंती वैसे बीज होते हैं बारीक बारीक से, बहुत। लाजवंती 100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम इसबगोल की भूसी जो हर मेडिकल स्टोर पे मिलती है, और 100 ग्राम रसवंती। रसवंती भी एक गोंद है, और एक आता है कत्था सफ़ेद, जो पनवाड़ी यूज़ करता है ना पान पे लगाने में, कत्था सफ़ेद, ये भी 100 ग्राम। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद। गोंद मोरिंगा असली लेना, सफ़ेद ही लेना। लाल भी आता है, पीला सा भी देते हैं। गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लेना ज़रूरी है। पाउडर बनाएं इसका, और आधा चम्मच सुबह दूध से लें, पानी से लें, और आधा चम्मच रात को। ये जो मैंने मटेरियल बताया है, इसके ख़त्म होने से पहले मरीज़ का ठीक होना मुमकिन है। ग़िज़ाएँ ऐसी खाएं जो आसानी से हज़म हो जाएं, और मैं दुआ करूँगा आपको फ़ायदा हो। जी, कैलकाटा से हैं सतीश अरोड़ा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो, मेरे को थोड़ा पैरालाइज है। कहाँ पे है? मेरे को पैरालाइज है हाथ में और टांग में, तो उसके लिए गोंद स्याह काम करेगा? जी। देखिए, गोंद स्याह जो है नसों और पट्ठों को ताकत देता है। अगर इसमें ताकत की कमी है तो ताकत आ जानी चाहिए गोंद स्याह से। जोड़ों को ताकत देता है, और पैरालिसिस जो है वो दिमाग की किसी बहुत बारीक नर्व में चर्बी मिला हुआ खून फंस जाने से
ये होता है। तो आपको अगर दिमाग से ताल्लुक़ रखने वाली परेशानी है तो जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह शाम पिएं। और अगर नस पट्टों में ताकत कम महसूस करते हैं तो गोंसिया भी आप साथ में ले सकते हैं। खाने के पश्चात ही लें 3-3 चम्मच जैतून का सिरका, और आधा ग्राम ही गोंसिया ले सकते हैं। असली लेना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से ही अगली कॉलर है उषा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए उषा जी, आपका सवाल क्या है? तो टीवी पे पता चलेगा? बिल्कुल, आपकी बात हो रही है हकीम साहब से। अच्छा, उषा जी आदाब। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। आदाब। डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में तो बहुत दिनों से दर्द रहता था, 8-10 साल से। और अभी 1 महीने से उल्टे हिप से लेके एड़ी तक बहुत जबरदस्त दर्द होता है, इतना कि मेरा तड़प जाती हूँ बुरी तरह। मैं समझ सकता हूँ जी। और इतना कि रोने लग जाती हूँ। तो उसके लिए मुझे पूछना था। और एक क्वेश्चन ये भी है कि मुझे खाना खाते ही डकार सी आती है, तो उसमें एकदम खाना मुंह में आ जाता है। ठीक है। हाँ देखिए, ये तकलीफ़ दरअसल जो पैरों में आपके थी, ये पैरों में नहीं बल्कि आपकी कमर की वजह से पैरों में तकलीफ़ थी। मैं हमेशा बताता हूँ कि जिसके पिंडलियों में तकलीफ़ है तो पिंडलियों में कभी तकलीफ़ किसी के नहीं होती, पैरों में भी कभी तकलीफ़ नहीं होती, थाइज़ में भी कभी तकलीफ़ नहीं होती, उनकी नर्व कमर में दबी होती है। अब आपका दर्द वहाँ होने लगा जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। इस मर्द में क्या होता है, प्रॉब्लम कहीं होती है और दर्द कहीं होता है। हमारे पैर में दर्द रहता है, हम पैर के दर्द का इलाज कराते रहते हैं। हमारे डिस्क में नर्व दबी होती है जिसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। तो आपके लिए वज़न उठाना मना है और बहुत मेहनत का काम जैसे झाड़ू पोछा ये मना है। किचन में खड़े होकर आप काम कर सकते हैं, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो लगवा लें। वैसे जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं है तो लगवा लें। देखिए, वही गोंसिया जिसका मैं हमेशा गुणगान करता हूँ, ये अगर आपको असली मिल गया, काला गोंद, ये विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ भारतीयों ने इसको नकली देना शुरू कर दिया। असली ले लें, 100 ग्राम ही खरीद लें, 100-150 ग्राम। और ये 100-150 ग्राम ख़त्म होने से पहले ऐसी तकलीफ़ों को हर लेता है, ऐसा हमारा अनुभव है। आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम। गोंसिया या काला गोंद असली लेना आपकी जिम्मेदारी, और आपकी तकलीफ़ को हर लेना गोंसिया की जिम्मेदारी, अगर असली मिल जाए तो। जी हकीम साहब, इसके साथ इनका था कि वो खाना खाते हुए जो इन्हें डकार आती है, खाना मुंह में आ जाता है। हाँ, शुरू हो गई बदहज़मी। अपने खाने में अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अक्सर महिलाएं इतना सा डालती हैं, इतना डालें अदरक पूरे खाने में ताकि इतना सबके हिस्से में आए, और इतना ही लहसुन डालें। आप देखेंगे जिस दिन डालेंगे उस दिन से आपकी ये तकलीफ़ ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल, तो आपकी तकलीफ ज़रूर ठीक हो जाएगी, बस आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा। बात करते हैं अगले कॉलर से। सीमा जी हैं राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो जी बताइए। हमारी बात हुई थी, लेकिन हम पूरा प्रश्न हमने नहीं हमने किया था, तभी मुझे आंसर एक चीज का मिल गया। गोंसिया डॉक्टर साहब ने बताया मुझे। हाँ। तो मेरी कमर में जो दर्द है ना, वो कमर में ना होके राइट साइड मतलब हिप के ऊपर है, तो उसमें भी गोंसिया काम करेगा? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये जिसको भी तकलीफ़ होती है, चाहे हिप में हो, कूल्हे में हो, थाइज में हो या पिंडली में हो या पूरी टांग में हो, ये नर्व दबने की वजह से होता है। किसी किसी को कमर में तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि वो रग हमारे हिप से होकर ऐसे होकर घूम कर जा रही है पैरों की तरफ। तो गोंसिया इसकी भी आपकी रिपेयर करेगा और बहुत अच्छे नताइज की आप उम्मीद कर सकते हैं। मेरे अनुभव में मुझे तकरीबन
40 साल का लगातार तजुर्बा है और इससे बेहतर कोई दवा मेरी नज़र में, मेरे अनुभव में नहीं है। और 10-12 रुपये रोज़ का इलाज आप कर सकते हैं। 5 दिन 7 दिन सब्र करना, वज़न नहीं उठाना और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें तो बहुत जल्द फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सराहनीय बात है कि दर्शक जो है खुद ही तो नुस्खों में से नुस्खे निकाल रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रश्नों के अंदर से भी वो प्रश्न निकाल रहे हैं। हाँ, दरअसल ये जो नर्व पेन है ये अजीब होता है। बिल्कुल, रोग कहीं होता है और दर्द कहीं होता है। अब जैसे आपकी पिंडली में दर्द हो तो आप पिंडली, कोई कहेंगे इसमें दर्द है, डॉक्टर भी पिंडली का इलाज कर देगा। लेकिन पिंडली में दर्द हो या जैसे इनके कूले में दर्द है तो वहाँ कहीं कूले में या पिंडली में नस ही नहीं दबती, नर्व सिर्फ डिस्क में दबती है। और ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। और पिंडली का ही जांच करा देते हैं, पिंडली का इलाज कर दे, फायदा कैसे होगा? आपको डिस्क का और नर्व का, पट्टों का इलाज करना है और ऐसी दवा जो जिसके जहाँ जोड़ में दर्द हो, डिस्क में हो, नर्व में हो, पट्टों में हो, उन सब का दर्द चूस ले। ओरिजिनल तरीके से रॉ मटेरियल बताया है, ले ले। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है, फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हैं पुष्पा जी अहमदाबाद से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरा ये सवाल था कि मेरे दोनों पैरों के लिए ऑपरेशन का बोल दिया है जी, तो अब मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहती हूँ। आपको तो दर्द है? बहुत दर्द है और डॉक्टर से जो भी MRI वगैरह करे उसमें बोला है कि आपके अंदर से घिस गए हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं कराना नहीं चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? आप अपनी आयु बता दीजिए। मेरी 67। अच्छा, दर्द कहाँ कहाँ है? घुटनों पे है, सिर्फ घुटनों, दोनों घुटनों पे। जो चलते वक्त मुड़ता नहीं है सर, वैसे मैं हिलाती हूँ, कुर्सी पे बैठ के सब कुछ होता है, लेकिन जब उठ के चलने लगती हूँ ना तो मुड़ते नहीं है उस टाइम। अच्छा, कमर में, थाइज में, पिंडली में कहीं दर्द है? ना ना, और कहीं कोई दर्द नहीं, मात्र सिर्फ घुटनों में। ठीक है। अच्छा देखिए, ऑपरेशन अभी मत कराइए, 2-4 महीने बाद करा लेना। हमने ऐसे लाखों मरीज देखे जो ऑपरेशन के दर पे थे और 20-20 साल से परेशान थे और सब्र वाले थे। हमने उनसे कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, जहाँ आप 5-10 साल से तकलीफ़ में हैं वहाँ 2-4 महीने यूनानी को दे दीजिए। कि यूनानी में गौंस्या नाम की एक दवा आती है जो गोंद के रूप में है, काला गोंद। असली लेना आपकी जिम्मेदारी और आपके रोग मुक्त करना गोंद की जिम्मेदारी। या तो ये असली मिल जाए, आधा ग्राम खाते हैं सुबह और शाम नाश्ते और खाने के पश्चात। ये नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम इसी तरह नाश्ते और खाने के पश्चात, पानी से, बगैर चर्बी के, दूध से, जूस से, जैसा आप लेना चाहें। लेकिन 5-7 दिन मुझसे कुछ मत कहिए, फिर आपका ये दर्द इतना कम हो जाए कि आप फिर कुछ कहेंगे ही नहीं। 1 महीना ज़रूर करिए। 1 महीने में अगर 20% भी फ़ायदा हो जाए तो समझ लीजिए ऑपरेशन टल गया। अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हमने देखा जो हालत मरीज़ की होती है वो भी नहीं होती। और मेरी नज़र में कभी किसी का ग्रीस ख़त्म नहीं होता, कभी ये सब बातें जो लोग कहते हैं, मेरी नज़र में ये अच्छी बातें नहीं हैं।